गांव की उस गुमनाम गली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान गली थी जिसे सब गुमनाम गली कहते थे। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। लोग कहते थे कि उस गली में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रमेश, गांव का जिज्ञासु लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस गली का रहस्य जानकर रहेगा। एक दिन जब चांदनी रात थी और गांव में सभी सो रहे थे, रमेश ने अपनी टॉर्च उठाई और चुपके से गली की ओर बढ़ चला। गली में प्रवेश करते ही ठंडी हवा का एक झोंका रमेश के चेहरे से टकराया। गली में बिखरी सूखी पत्तियां और टूटे हुए पत्थर उसकी हर कदम पर सरसराहट की आवाज पैदा कर रहे थे। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के चारों ओर जाले लटके हुए थे और दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। रमेश ने हिम्मत करके अंदर झांका। वहां एक पुरानी पेटी रखी थी। उसने जैसे ही पेटी को छुआ, तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश चौंककर पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए उसके सामने खड़ा था। मैं बस यह देखने आया था कि इस गली में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं, रमेश ने डरते हुए कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, डरने की कोई बात नहीं है। यह गली और यह हवेली एक समय में इस गांव का गौरव थीं। लेकिन कुछ साल पहले इस हवेली के मालिक ने इसे छोड़ दिया और लोग अंधविश्वास से इसे भूतिया मानने लगे। अब यह गली और हवेली वीरान हो गई है। रमेश को सच्चाई समझ आ गई। उसने ठान लिया कि वह गांव वालों को इस गली का सच बताएगा। अगले दिन रमेश ने पूरे गांव को गुमनाम गली का रहस्य बताया। धीरे धीरे लोग वहां जाने लगे और वह गली फिर से जीवंत हो उठी। गांव के बच्चे अब उस गली में खेलते थे और रमेश को यह देखकर खुशी होती थी कि उसने अपने डर को हराकर गली की सच्चाई सबके सामने लाई। शिक्षा, डर और अंधविश्वास के आगे झुकने की बजाय सच्चाई का पता लगाना जरूरी है।